जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बच्चे, कल आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जी ये जो लेक्चर है हमारा, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हुई हमें। तो देखें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो अच्छी बात है कि आपने ये कहा, मैं तो इस बात को जो है वो पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। ये कि आपने पहली दफ़ा जो है ये बात कही है कि सर यहाँ से समझ नहीं आई। तो मैं देखें, आपने ये बात कही है, उसी वजह से देखें मैं आज दोबारा जो है थोड़ा सा उस प्रीवियस लेक्चर को जो है वो क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। बेटा मेरी बात सुने आप लोग कि देखें, कल मैंने आपको पढ़ाई हैं आईडी फोर्सेस, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी जो है वो क्या हो रही थी, डिफ़िकल्टी। तो ये मुश्किल नहीं होता असल में। देखें, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो क्या है। दोबारा आपको जो है वो रिपीट करके जो है वो बता देता हूँ। मैंने कल आपको बात बताई थी कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ऐसे एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। इस पे बेटा जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं। ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताने लगा हूँ इंडक्शन का। तो आपने पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आए, ऐसे मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आता हूँ। तो आपको पता है कि इसकी वजह से क्या होगा, इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरफ इसमें से, क्योंकि उधर पॉजिटिव पड़ा है ना, और सारा का सारा जो पॉजिटिव है वो इस साइड पे जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो किसी चार्ज ऑब्जेक्ट की मौजूदगी में इस इंसुलेटेड कंडक्टर की एक साइड पे एक किस्म का चार्ज आ गया और दूसरी साइड पे दूसरी किस्म का चार्ज आ गया। हम लोग इसको किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। समझ आ रही है? इन द सेम वे हम लोग एक मॉलिक्यूल को भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो है वो बना सकते हैं। वो बड़ा इजी है देखने में, जो है वो हमें लग रहा है कि शायद ये जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम नहीं है। मैं कल आपसे बात की थी ब्रोमीन मॉलिक्यूल की, कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे, जिसको मैं एज अ होल लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, Br2। Br2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास। आप सोचें कि एक जो ब्रोमीन है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले बेटा हमारे पास फ्लोरीन है, फिर हमारे पास क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, आयोडीन। इसके नीचे एसिड। ग्रुप सेकेंडरी एलिमेंट 2 शेल होंगे, 3 शेल होंगे। ये ग्रुप सेकेंडरी ही है आपके पास। हाँ, यहाँ 4 शेल होंगे ब्रोमीन में। और आप इमेजिन करें कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल का साइज जो है वो कितना बड़ा होगा। ये मॉलिक्यूल के साइज की बात कर रहा हूँ मैं, एटम की बात नहीं कर रहा।
किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की। अगर ये मॉलिक्यूल है तो सारी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ये बात याद रखें, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शेल, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए। न्यूक्लियस में यहाँ कहीं प्रोटॉन जो है वो मौजूद है, ये न्यूक्लियस यहाँ मौजूद है। अगर इसके करीब मैं दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो है वो लेके आता हूँ सेम साइज का, ऐसे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वो न्यूक्लियस तो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं ना बेटा, ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बाहर शेल में होते हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के पास ऐसे अगर हम लोग इसको लेके आए तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये वाला, इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, एक बड़े शॉर्ट जो है वो लम्हे के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल के एक हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जिसपे एक बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो बना है, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को करीब लेके आए किसी इस तरह के मॉलिक्यूल के पास, तो फिर बेटा हमारे पास क्या होगा? अगर हम लोग इस तरह के मॉलिक्यूल को उसके पास लेके आए, तो मैं अभी आपको बात बताई थी कि यहाँ हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है, मॉलिक्यूल पोलर बन चुका है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। अगर मैं इसको उसी के जैसे मॉलिक्यूल के पास लेके आऊँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो इंडक्शन की वजह से किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से अब ये वाला पॉजिटिव इस वाले मॉलिक्यूल को के सारे नेगेटिव को अपनी तरफ रिपेल कर लेगा, अपनी तरफ सॉरी बेटा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन पड़ा हुआ है जैसे कि ये है, जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इस वाले मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के दरमियान यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इसको हम लोग देंगे नाम आईडी फोर्सेस का, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये इंस्टेंटेनियस था जो बड़े शॉर्ट लम्हे के लिए बना, और ये हमारे पास इंड्यूस है। ये तो हम लोगों ने खुद क्रिएट करवाया ना, जैसे हम लोग चार्ज बॉडी पे डिफरेंट किस्म का चार्ज है वो क्रिएट करवा सकते। तो ये था कंसेप्ट, मुश्किल नहीं था। इसमें हम लोगों ने हर जगह पे यही जो है वो देखा। ये देखें, ये इंस्टेंटेनियस, इसके मॉलिक्यूल के पास है, इसका एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव हो गया, दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे जो इंट्रैक्शन पाई जाएंगी यहाँ पे इनके दरमियान, इनको हम लोग नाम देंगे आईडी फोर्सेस का, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का। तो फिर जो फैक्टर्स हैं वो भी मैंने आपको बताए थे, ये फैक्टर्स हमने करने बड़े इंपॉर्टेंट है। आज की जो डिस्कशन है हमारी वो है हमारे पास परमानेंट डायपोल फोर्सेस। ये है बेटा हमारे आज के लिए जो डिस्कशन है। अब ये जो परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं, ये हमें क्रिएट नहीं करवानी पड़ती। अब देखें कि हम लोग जो है वो यहाँ आ जाते हैं दोबारा, और इसको जो है हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस सारे को हम लोग यहाँ से फिनिश कर देते हैं। जी, तो देखिए, अगर मेरे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है,
ये। तो अब ये तो बता दें कि मैंने आपको क्या बताया नहीं हुआ क्लास में कि पीरियोडिक टेबल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कौन से हैं। फ्लोरीन, फिर उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ये हमारे पास कौन से हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और कहीं ना कहीं मैंने ये कहा था अगर आप लोगों को याद हो लिखा, मैंने कहा था कि बच्चे हमारे पास ये जो क्लोरीन है इसको भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का सारा पेयर किस तरह मूव कर जाएगा, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि वो इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी वजह से इसके इस हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है ना, और इस हिस्से पे कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। अब ये इट इज कॉल्ड परमानेंट डायपोल, ये हमने क्रिएट नहीं करवाया, ये परमानेंट है, ये खुद ब खुद बन जाता है। अब इस तरह के एक परमानेंट डायपोल, ठीक है, ये और दूसरा ये है हमारे पास इसी के जैसा सेम, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके दरमियान ये वाली जो हमारे पास है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगी, इनको हम लोग नाम देंगे परमानेंट डायपोल, परमानेंट डायपोल फोर्सेस, परमानेंट डायपोल, परमानेंट डायपोल। ये दोनों डायपोल परमानेंट है, हमें क्रिएट नहीं करवाने पड़े, ये तो सिर्फ बॉन्ड बनने के बाद खुद ब खुद डायपोल बन गए थे। इस वजह से इनके दरमियान जो बेटा फोर्सेस है इनको नाम देते हैं हम लोग पीडी फोर्सेस, यानी परमानेंट डायपोल फोर्सेस का जो है नेम देते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज द पॉजिटिव एंड, ये देखिए ये पॉजिटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अ नियर बाय मॉलिक्यूल, और नेगेटिव एंड जो है वो उसके साथ वाला मॉलिक्यूल इज कॉल्ड परमानेंट डायपोल फोर्स। इसको हम लोग परमानेंट डायपोल फोर्स का नाम देते हैं। Whenever the HCl molecule are close to each other, HCl molecule बेटा जैसे करीब जो है वो यहाँ पे they tend to line up, ये खुद को line up जो है वो कर लेते हैं। Similarly ये जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है इसके मॉलिक्यूल भी खुद को ऐसे ही जो है वो अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से देखिए 3 Cl हैं, Cl ऐसे अरेंज हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, समझ आ रही है। अब ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ये यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, लिहाजा इस क्लोरीन पे या इधर से इस क्लोरीन पे वो सेम ही है ना बेटा, ये देखें सेम ही रेंज की है। इन सभी क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन उन्हें जस्ट इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको हम लोग नाम देंगे परमानेंट डायपोल फोर्सेस। समझ आ रही है? हाँ, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। इसमें से मैं बेटा आपसे क्वेश्चन भी जो है वो करूँगा, तो इसमें से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है, हम लोग ये इसमें से क्वेश्चन करेंगे कि देखें आपने कुछ ऐसी जो है वो स्ट्रीम्स देखी होंगी या आपने कुछ ऐसी नदियाँ जो है वो देखी हैं या रिवर का कुछ पार्ट देखा जिसके ऊपर बर्फ़ जमी होती है लेकिन उसके अंदर मछलियाँ जो है वो ज़िंदा रहती हैं। वो कैसे रहती हैं ज़िंदा, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो और भी इस तरह की बड़ी चीज़ें जो है वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप पूछ लिया करें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, तो उसमें से आप लोग जो है वो बेटा क्वेश्चन कर सकती हैं। ठीक है, आज का हमारा यही टॉपिक था, तो बाकी हम लोग जो है फिर डिस्कस करेंगे।